हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? तो स्टीफन हिल्स। अब ट्रांसपोर्ट कितनी तरीके से होता है? तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम क्या करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, मिनरल्स करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में करता है और यूनी डायरेक्शनल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यूनी डायरेक्शनल। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। फिर से ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का होता है? तो शॉर्ट डिस्टेंस वाला होता है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला होता है। शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेल टू सेल हो सकता है, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड हो सकता है, फ्रॉम आउटसाइड टू सेल हो सकता है और विद इन सेल हो सकता है। तो विद इन सेल को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। वेस्कुलर बंडल्स मतलब संवहन पूल, जाइलम और फ्लोएम, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो आप याद रखोगे कि वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू डायरेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये किसकी वजह से होता है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। और कैसे होता है? मास या बल्क में होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसा होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर ट्रांसपोर्ट में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जिसे हम अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अब चूंकि क्या हो रहा है कि कम से ज्यादा की तरफ ले जा रहे हैं तो एटीपी की जरूरत होगी, तो रिक्वायर्ड एटीपी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप होगा, जिसमें 3 सोडियम का इफ्लक्स होगा और 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा। साइटोसॉल में हमेशा याद रखना, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है और सोडियम की कम होती है, और इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब चूंकि हायर टू लोअर मतलब ज्यादा से कम की तरफ है, तो इसमें कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं, इसे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहेंगे और ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो गाइस, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे हम रोज छोटे छोटे सेशंस लेकर आएंगे। अगर सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।